हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर वोकैब, कि वोकैब को हम कैसे तैयार करें। देखिए, अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो जो भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें वोकैब जो आपसे पूछता है, वोकैबुलरी, वो आपको 6 से 7 तरीकों से पता होनी चाहिए। पहला, फर्स्ट, कि आप लोगों को बेसिक वर्ब्स तैयार करने हैं, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होते हैं। इनमें भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेता है कि ये सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में कौन सा फॉर्म चल रहा है। ओके, उससे रिलेटेड पैसिव वॉइस में क्वेश्चन बन जाता है। या अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे ये पूछ लेता है कि इस वर्ड का सेकंड फॉर्म क्या होगा या इस वर्ड का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा। इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करने पड़ेंगे बेसिक वर्ब्स। दूसरा, इसके बाद आएंगे हम सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स को ही एग्जाम में कई बार बोल देता है बेस्ट एक्सप्रेस, और बेस्ट एक्सप्रेस को ही आप बोल सकते हैं सेम वर्ड्स। इसी को बोला जाता है सिमिलर वर्ड्स। इसी को बोल देगा क्लोजेस्ट वर्ड, और इसी को बोल सकता है नियरेस्ट। तो घबराने का नहीं, सबका मतलब एक ही है कि समान बताएं। ओके, पर्यायवाची एक दूसरे के, हिंदी में जो पढ़ते हैं हम लोग। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एंटोनिम्स से। एंटोनिम्स यानी कि विलोम, इसको आप बोल सकते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। सी गाइस, अगर हम इसे क्लोजेस्ट बोल रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं फारेस्ट। ये पूछ लेते हैं आप लोगों से। इसके अपार्ट फ्रॉम वोकैब में आप लोगों से पूछा जाता है फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस में यानी कि ऐसे वर्ड जो दिखने में जिनका मीनिंग कुछ और होता है और एक्चुअल मीनिंग उनका कुछ और होता है। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं, ऊंट के मुंह में जीरा। ओके, ऊंट के मुंह में जीरा, तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो बोलते हैं एक मिनट गाइस रुकिएगा, अ ड्रॉप इन अ ओशन। तो अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि भाई ज्यादा खाने वाले को ज्यादा जिससे जरूरत है उसे बहुत कम देना, उसे बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। तो ना तो बेटा जीरे की स्पेलिंग आई इसमें, ना ही ऊंट की स्पेलिंग आई। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस दिखने में कुछ और होते हैं और तैयार करने में, अगर हमें याद करने, हमें तैयार करने, प्रिपेयर करने, तो इडियम एंड फ्रेज को प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा आसान होता है। इडियम एंड फ्रेजेस के अपार्ट फ्रॉम वोकैब में आपको तैयार करने पड़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड्स। ओके, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनता है। वन वर्ड्स के अलावा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वोकैब से अगर पूछा गया तो पूछ सकता है वो आपसे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में ये होता है कि किसी वर्ब में अगर हम कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दें और एक नया वर्ड बना दें, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी वर्ब जिनका प्रेपोजिशन ऐड है और जिनका एक नया मीनिंग बन रहा है, एक न्यू वर्ड आप बना रहे। जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा एक वर्ड होता है ईट, मतलब होता है खाना। अगर मैं बोल दूं इनटू तो इसका मीनिंग बन जाता है डेस्ट्रॉय, ईट इनटू। ओके, किसी चीज का विनाश कर देना, नाश कर देना, उसे बोलते हैं ईट इनटू।
जैसे आपने सुना होगा लुक, लुक का मीन्स होता है देखना, अगर बेटा लगा दिया इसमें आफ्टर तो मीनिंग बन जाता है टू टेक केयर, टेक केयर, किसी की देखभाल करना। ओके, तो यानी कि किसी वर्ब में जब आप कोई बेटा प्रपोजिशन लगा रहे हैं तो प्रपोजिशन लगाने पर जो वर्ड बनेगा वो क्या बनता है अपना फ्रेजल वर्ब। इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनता है स्पेल एरर का। आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए रॉन्गली स्पेल्ड कौन है, या पूछ लेता है करेक्ट स्पेल्ड। दोनों तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो वोकैब से सबसे पहले हमें बेसिक वर्ब्स तैयार करने हैं, फिर हम लोगों को सिनोनिम एंटोनिम्स तैयार करने हैं, इडियम्स एंड फ्रेज करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, फ्रेजल वर्ब करना है, फिर स्पेलिंग एरर करने हैं। तो इतना सारा काम है अपने पास में तैयार करने का, किसको? वोकैब। तो देखें, वोकैब तैयार करना कोई टफ काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वोकैब आप तभी तैयार कर पाते हो जब आप रेगुलर टाइम इंटरवल पर उनको समय देते हो और बार बार चीजों को पढ़ते हैं। वोकैब देखो, मेरा मानना ये पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो वोकैब तैयार करने का सबसे इजी वे यही है, रेगुलर प्रैक्टिस, कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें उस पर। जैसे आज हम किसी दिन हम लोगों ने 10 वर्ड पढ़े और उन 10 वर्ड्स को हमने नोट किया, अगले दिन फिर हमने 10 पढ़े, फिर हमने नोट किया। तो वर्ड्स लिखने के बाद जब नोट कर लिया उसको एक बार रीड करिए, फोकस करना है इस बात पे, लर्न नहीं करना है, रीड करना है, लेफ्ट इट, छोड़ दीजिए, लीव इट। ओके, वहीं छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने इसे 10 वर्ड को पढ़ा छोड़ दीजिए, अगले दिन फिर पढ़िए, फिर 1 से 20 तक पढ़ेंगे। डे 3 आया, फिर 10 वर्ड हमने पढ़े, फिर हमने 1 से 30 तक पढ़े, फिर 4th डे आया, 1 से गए 40 तक। आपको पढ़कर छोड़ देना है, बस लर्न हो ना हो कोई मतलब नहीं है, बस आप क्या करेंगे, पढ़ना शुरू हमेशा 1 से करेंगे। और ये काम जितना कहना आसान है उतना करना टफ होता है। 1 से पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई 10 वर्ड को पढ़ने में आपको कितना समय लगा, ऑब्वियसली 10 वर्ड को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 2 मिनट लग जाएंगे। रीड करना है, 10 वर्ड आपने पढ़े 2 मिनट में, फिर 10 वर्ड पढ़े, मान के चलो आपको 40 मिनट मतलब 4 मिनट लग गए, फिर 10 वर्ड में पढ़े 6 मिनट लग गया, 10 वर्ड फिर पढ़े 8 मिनट लग गया, 10 वर्ड और पढ़े 10 मिनट लग गया। लगने तो एक दिन में 24 घंटे में ये बताइए कि आप 1 घंटे में, इफ आई टॉक एन आवर, 1 घंटे में आप कितने वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो मैं नहीं मानता कि भाई 1 घंटे में कोई भी स्टूडेंट, कितने भी वीक है आप, 1 घंटे में आप लगभग 60 से 100 वर्ड्स पढ़ पाएंगे। पढ़ के छोड़ दीजिए। अब एक बात समझना, 100 वर्ड हमने 10 दिन के अंदर 10 करके चले, और आपने 1 से लेके 100 वर्ड्स तक पढ़ के छोड़ दिया। तो देखो पहले 10 वर्ड का, दोस्तों ध्यान देना, पहले 10 वर्ड का रिवीजन 10 बार हो गया है। अब देखो हम इतने मूर्ख तो है नहीं कि 10 बार जो हमारी नजरों से चीजें चली गई तो हमें एक बार याद नहीं होगा, 100% होगा। क्यों नहीं होगा, विश्वास रखें, बस आप इस लॉजिक को लगा के चलें। अगर हमने 30 दिन तक ऐसे ही काम किया, 30 दिन तक आप रेगुलर इंटरवल पे इस काम को करते रहे, पढ़ते रहे, तो पहले वाले 10 का आपने रिवीजन कितनी बार कर दिया है, 30 बार। और जब कोई वर्ड आपकी नजरों के सामने से 30 बार निकल गया तो भाई गारंटी ले रहा हूं मैं इस बात की कि कभी उस वर्ड को भूलोगे नहीं। बशर्ते हमें क्या करना है, रेगुलर इस प्रैक्टिस में लेना पड़ता है। किसी काम में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको काम क्या करना है, उसको रेगुलरिटी के साथ, क्योंकि जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी किसी भी काम को करने की, आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वोकैब का सेशन जो हम लेंगे वो डेली 10, 15, 20 वर्ड हम लोग लेने वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, धीरे धीरे चीज़ों को आप अपग्रेड करें, पढ़ें, अपने अंदर जो पैशन है उसको जगाएं, काम करने की क्षमता को जगाएं और टाइम दें अपने आप को। देखिए हम दूसरों को समय देते रहते हैं, हम अपने घर के 50 काम कर रहे हैं लेकिन बस वो काम नहीं कर रहे जो हमें आगे बढ़ा सकता है, और वो बढ़ा सकता है केवल आपकी स्टडी।
तो गोल से भटकिए मत, एकदम सारे काम करिए, पार्टिसिपेट करना बिल्कुल करें दूसरे के काम में, लेकिन अपने काम को छोड़कर नहीं। बात समझ रहे हैं? अपने घर को फूंक कर रोशनी नहीं की जाती है। याद रखें, हमेशा आपको तैयारी जो करनी है वो अपने आप को समय देना है, देना पड़ेगा, तो तैयार रहें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में वोकैब के साथ में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर पसंद आया हो, ट्रिक पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूँ आप सभी का। थैंक यू सो मच।